वेलकम टू एग्ज़ाम लॉन्ड्री चैनल। जैसा कि आपको बताया गया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जैसा कि हम जानते हैं, दो नंबर्स ए और बी के बीच में ये कंडीशन हमें यूक्लिड्स डिवीजन ने अपने स्टेटमेंट में दी थी, और जहाँ पे r जो है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और b से कम होगा। b जो था ये डिवाइजर था और ये a डिविडेंड को रिप्रेजेंट कर रहा था, q कोशिएंट को और r रिमाइंडर को। तो यहाँ पे जैसे हमें दो नंबर्स दिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन 135 और 225। तो एल्गोरिथम जो थी यूक्लिड्स की, उसका फर्स्ट स्टेप यही था, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या था, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, therefore a is equal to 225 and b is equal to 135। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारा डिविडेंड हो गया 225 और डिवाइजर हो गया 135। तो स्टेप 1 में जो हम करते थे, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 225 यूक्लिड्स डिवीजन फॉर्म में 135, और यहाँ पे कोशिएंट आएगा डिवाइड करने पे प्लस रिमाइंडर जो होगा, तो ये 1 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे 135 आएगा और यहाँ पे हमारा 90 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 90 आ गया, और इसे हम 1 टाइम्स ले गए तो रिमाइंडर 90 आ गया। ये जो रिमाइंडर 90 आ गया, ये 0 होना चाहिए था। अगर ये 0 हो गया होता तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे 135 हो गया होता, लेकिन क्योंकि ये रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो हम इसमें दोबारा से एल्गोरिथम लगाएंगे और इसे हम स्टेप 2 नाम दे देंगे। अब यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर था, यहाँ पे जो आपका ये डिवाइजर था, यहाँ पे आपका डिविडेंड हो जाता है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, और जो रिमाइंडर था वो आपका डिवाइजर बन जाता है। अब हम जब चेक करेंगे स्टेप 2 में, रिमाइंडर हमारा डिवाइजर बन चुका है और जो 135 था वो डिविडेंड हो चुका है, तो ये अगेन 1 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 45 रिमाइंडर आ गया। तो हम देख रहे हैं अगेन 1 टाइम्स कटने के बाद यहाँ पे फिर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, 45 हुआ। तो स्टेप 3 हम फॉलो करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। स्टेप 3 हम करेंगे तो यहाँ पे अब 90 जो है हमारा वो डिविडेंड हो चुका है, और जो हमारा रिमाइंडर बचा था वो यहाँ पे डिवाइजर बन जाएगा। अब जब हम 45 से 90 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा 2 टाइम्स में यहाँ रिमाइंडर हमें 0 मिल गया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जिस स्टेप में रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, उसी का जो डिवाइजर होता है वही उसका एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से 1 का आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 का आ गया, पार्ट फर्स्ट का 45। ये आंसर हो गया। सिमिलरली हम दूसरा भी चेक कर सकते हैं क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है पार्ट फर्स्ट का। $196 and 38,220। तो पार्ट 2 में जो कह रहा है वो 196 दिया है और 38,220, आई थिंक 220। तो इन दोनों में भी जैसा कि हम देख रहे हैं कि 38,220 इज ग्रेटर देन 196। तो यूक्लिड्स की डिवीजन एल्गोरिथम से हम इसे डिवाइड करेंगे और स्टेप्स उसी तरह हम लिखेंगे। स्टेप 1 क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन है,
डिविडेंड है 38,220, डिवाइजर हमारा 196 है। तो आइए चेक करते हैं 38,220 196 से, तो ये हमारा 1 बार जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 196 आएगा, और यहाँ पे 6, 8 एंड 186, तो ये इससे कम है तो हम ये 2 यहाँ पे उतार लेंगे, और अब इसे हम 9 टाइम्स ले जाएंगे। तो 9 टाइम्स में जब हम करके देखेंगे तो 196 इंटू, तो हमारा आएगा 1764। तो यहाँ पे फिर 8 और 9 98 बैठा, और ये 0 हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब इसके बाद अगर हम 5 टाइम्स ले जाएं 196 को तो 980 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं हमारा जो रिमाइंडर था वो 0 आ चुका है इसमें। तो जब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, 195 क्वोशिएंट आया है और रिमाइंडर इस केस में 0 आ गया, तो जैसा हमने बताया था जिस स्टेप में भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में ही हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो जो हमारा डिवाइजर था 196, यही हमारा HCF हो जाएगा। बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम 196 विल बी द HCF। ये जो चीज़ हमने की है इसे आप रफ वर्क में कर सकते हैं और स्टेप्स इसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर लेते हैं, जो कि था 867 एंड 255। तो थर्ड क्वेश्चन में जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा 867 और 255 दिया हुआ है, तो इसमें भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम अप्लाई करें तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ए और बी नंबर के बीच में Q प्लस R इस तरह हम शो कर सकते थे, और जहाँ पे R जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और B से छोटा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ पे ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को दिखा रहा है। तो यहाँ पे A जो है हमारा वो है 867 और B जो है वो 255 है। तो स्टेप वन हमारा एल्गोरिथम का 867 इज इक्वल टू 255, ये डिवाइजर है, यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर। तो चेक कर लेते हैं, आइए डिवाइड करके देख लेते हैं कितने बार ये जाएगा। 867 इंटू 255, ये रफ वर्क है आपका। तो 255 इंटू 3, ये हमारा आया। इसको 3 टाइम्स ले जाएंगे तो 765 आएगा, और यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 1 आया। इसके बाद क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है तो हम इसका स्टेप 2 भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ हमने देखा ये 3 टाइम्स है और रिमाइंडर हमारा जो है 102 आया है, 102। तो इसका स्टेप 2 भी होगा जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो जाता है तब तक। तो स्टेप 2 में हमारा 255 तो डिविडेंड हो जाएगा, और जो रिमाइंडर था 102 ये डिवाइजर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कितनी बार ये जा रहा है, 255, तो ये 2 बार जाएगा तो 204 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1551 आया, और तो यहाँ 2 टाइम्स गया तो हमारा फिर से जो रिमाइंडर था वो 51 आ गया है। तो स्टेप 3 भी फॉलो होगा इसमें। तो स्टेप 3 में हम चेक कर लेते हैं कि 102 जो था वो डिविडेंड हो जाएगा, 51 जो रिमाइंडर बचा था वो डिवाइजर हो जाएगा, और ये 2 बार जब हम यहाँ पे इसे कर देंगे
102 है, 2 टाइम्स जाएगा तो 102 हो जाएगा और यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि थर्ड स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। तो जो थर्ड स्टेप में डिवाइज़र था वही इसका HCF हो जाएगा बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यही इसका आंसर है। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम जैसा कि हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है एक पार्टिकुलर रिजल्ट लाने के लिए और ख़ास करके HCF निकालने के लिए किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हम चेक कर लेते हैं इसी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि हम देख रहे हैं, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस, वो इस फॉर्म का होगा, जो भी ऑड इंटीजर होगा वो या तो इस फॉर्म का होगा या फिर वो इस फॉर्म का होगा, या इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है जहाँ पे Q कोई इंटीजर है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो इंटीजर्स होते हैं वो हम नंबर लाइन पे दोनों साइड लेफ्ट साइड पे भी हम देख सकते हैं और राइट हैंड साइड पे इंटीजर्स होते हैं। इधर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं लेफ्ट में और इधर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी इधर और नेगेटिव इन्फिनिटी इधर। तो यहाँ पे बात हो रही है ऑड इंटीजर्स की। तो ऑड इंटीजर्स कौन कौन से होंगे इस साइड, 1, 3, 5 और इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम राइट हैंड साइड ऑफ द लाइन को अपने दिमाग में रखेंगे और इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का भी यूज़ करना है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, किन्हीं भी दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए जहाँ पे R की वैल्यू हमेशा B से कम होगी और 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। तो यहाँ हम जैसे देख रहे हैं कि कोई ऑड इंटीजर है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट A be a positive odd integer, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो जो B होगा, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें यूज़ करना है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में आप जो हमें नंबर फॉर्म जो दिया हुआ है इस फॉर्म में लाना है 6Q + 1 को। तो ये जो 6 है ये मल्टीपल फॉर्म में है, डिवाइजर फॉर्म में है। तो अगर हम B को 6 ले लें तो लेट B इक्वल टू 6 बी अ इंटीजर। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा व्हाट वी विल गेट, A विल बी इक्वल टू 6 टाइम Q + R। अब हम जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में ये जो R होता है वो हमेशा यहाँ B से, तो B के केस में यहाँ पे क्या है, 6 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। तो R की वैल्यू क्या हो सकती है, R की वैल्यू हमारी हो सकती हैं 0 के बराबर 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, बट ये 6 नहीं होगी क्योंकि ये 6 से R की वैल्यू जो है हमेशा कम ही होगी और 0 से बड़ी होगी। और हमें क्वेश्चन में एक ये चीज़ कह रहा है जो R की वैल्यू हो सकती है वो सिर्फ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ही हमें लेने हैं। तो वो कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, R की वैल्यू केवल ये पॉसिबल हो सकती है, या तो वो 1 हो, या तो 3 हो, या तो 5 हो। यही तो ऑड पॉजिटिव्स हैं इसमें। तो अगर हम केस 1 ले लें कि जब R की वैल्यू 1 है तो हमारी जो ये गिवन ये कंडीशन हमने यूक्लिड्स से निकाली थी इन दोनों नंबर के लिए, देन A विल बी इक्वल टू 6Q + 1
और केस टू जो होगा हमारा, जब r की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि हमें सिर्फ ऑड लेना है तो हम 1, 3 और 5 ही लेंगे, तब a की वैल्यू आ जाएगी 6q प्लस 3। और इसी तरह केस थ्री में जब r की वैल्यू 5 हो जाएगी तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6q प्लस 5। तो इन सब ये जो केसेस आए हैं 1, 2 और 3, ये सिर्फ ऑड को ही दिखा रहे हैं, ऑड नंबर्स को ही दिखा रहे हैं। और ऑड नंबर हमारा जो प्रूफ करना था कि जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो सिर्फ इसी फॉर्म में होंगे, वो प्रूफ हो जाता है। देयरफॉर फ्रॉम, इसे हम 1 मान लें, 2 मान लें और इसे 3 मान लें, देयरफॉर वी कैन से दैट द positive odd integers is of form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5, वो इसी फॉर्म में होंगे। यही हमें प्रूफ करना था। इसमें 2-3 चीजें हमें याद रखनी है कि जैसे हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ 1, 3 और 5 होंगे। अगर वो इवन का कह रहा होता तब हम क्या लेते हैं, तब हम 2, 4 और 2 and 4 लेके उसे प्रूफ करते हैं। 0 इज नाइदर एन ऑड नॉर एन इवन नंबर। तो यहाँ जैसे क्वेश्चन में ही कह रहा था कि हमें शो करना था पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का, वो इस फॉर्म में होते हैं। तो हमने ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से ये हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। थैंक यू।